लेकिन मोहब्बत तो नामुमकिन को मुमकिन करने का नाम है ना। अगर मेरी मोहब्बत मुझसे अपना दिल उसकी हथेली पर रख दूं, मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचूंगा। हम दोनों को एक दूसरे से अलग करने का मशवरा दे रही हैं ये। कोई तो बात हो। शिफा की जेलसी चेक करने के लिए नरमीन के साथ खेला, लेकिन नरमीन मुझसे मोहब्बत करने लगी है। लेकिन वो अंधे बहरे गूंगे बने हुए होते हैं और वो शाजिर की हर कही हुई बात को सच मानते हैं और सब पर अमल करते हैं, जिसकी वजह से मुआज़ और शिफा के दरमियान काफ़ी दफ़ा लड़ाई भी हो चुकी होती है और बहस भी होती रहती है। मगर मुआज़ हर दफ़ा अपने दोस्त को डिफेंड करता है और वो शाजिर की साइड लेता है और शिफा की किसी भी बात को न सुनता है न समझता है, जिसकी वजह से उन दोनों का रिश्ता भी ख़राब हो रहा होता है। और शाजिर की तो प्लानिंग ही यही होती है कि वो किसी न किसी तरह से शिफा को मुआज़ से अलहदा कर दे और उनकी डाइवोर्स करवा के उससे शादी कर लें, जिस हद में वो काफ़ी हद तक कामयाब हो रहा होता है, क्योंकि उसकी वजह से उनके घरेलू मामलात में बहुत ही बदमज़गी पैदा हो जाती है और उनके आपस के लड़ाई झगड़े भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस वजह से शिफा जो है वो नाराज़ होकर अपने भाई के घर चली जाएगी, जिस पर शाजिर बहुत खुश होगा। शिफा अपने काम को जारी रखती है क्योंकि वो बहुत दफ़ा समझा चुकी होती है सबको, लेकिन कोई भी उसकी किसी बात को सुनने को तैयार नहीं होते। इसलिए वो अब किसी से भी कुछ नहीं कहती और ये सोचती है कि वो सबकी नज़रों में बुरी बन रही है, क्योंकि सब उसको गलत समझते हैं और शाजिर को ठीक, क्योंकि शाजिर ने सबकी हेल्प की होती है, हर तरह से उन सबका साथ दिया होता है और जितना पैसा वो लगा चुका है इतना तो ये सारी उम्र भी कमाते रहे तो उसका कर्ज अदा नहीं कर सकते, जिसकी वजह से सब जो है उसके एहसानों के तले दबे हुए हैं। मुआज़ जो कि उसका दोस्त है, मगर फिर भी वो अपने दोस्त को अच्छी तरह से समझ नहीं सका कि उसकी नीयत क्या है। शाजिर की जो सारी मेहरबानियाँ हैं वो असल में मुआज़ की बीवी के लिए ही हैं, तो क्यों हैं, किस वजह से हैं? जब भी उसने बताना चाहा, मुआज़ ने उल्टा शिफा को ही कसूरवार ठहराया। मगर अब सब कुछ होने के बावजूद जब सबकी आंखें खुलेगी, सबको ये मालूम होगा कि आखिर इसके पीछे मेन मकसद क्या था, तो फिर सबके दिमाग में ये बात आएगी कि शिफा बिल्कुल ठीक कहती थी, काश हम उसकी बात सुनते और शाजिर पर यकीन ना करते। अब सबको उसका अंजाम बाद में नज़र आएगा, जो भी उनके साथ शाजिर करेगा, फिर जब वो अपनी आंखों से देखेंगी।